है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई हमें दिखाई दे रही है। आगे कंपनी की योजना क्या है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट और सीएफओ राजेश भाटिया भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टॉक फटाफट में। और नतीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे ख्याल से रेवेन्यू जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सर, वो फ्लैट है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खासी रिकवरी का एक मोमेंटम वहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड। लेकिन ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स अगर हम समझना चाहें तो ये क्या आते हुए देखे हैं? पिछले साल के लॉस के मुकाबले हमने प्रॉफिट आता हुआ देखा इस क्वार्टर में। क्या ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट आप इसके पीछे जिम्मेदार पाते हैं? सो दो मेन रीजंस हैं क्यों हम लोग एबिटा ऑलमोस्ट सेम है हमारा, और फिर भी हमारा पैट अप है करीब 150% के प्रतिशत के करीब। और उसके दो रीजंस हैं मेन। एक तो कि थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट बेटर है आपकी, स्पेशली इन यूरोप जो पावर प्राइसेस जो बहुत दिनों से एलिवेटेड थे, ज़्यादा थे, वो थोड़ा-सा बेटर हुए हैं। और दूसरा जो फॉरेन एक्सचेंज के चलते करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते स्पेशली नाइजीरिया और इजिप्ट में जो लॉसेस थे, वो नहीं हैं अब। तो ये 2 मेन रीज़न्स हैं कि हम लोग ऑपरेशनल लेवल पे बेटर कर पाए हैं, और उसकी वजह से जो लॉसेस थे वो एलिमिनेट हो गए हैं, एंड we are in profits in H1 and Q2 both. सर, एबिटा की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली ये नंबर काफ़ी हद तक स्टेबल दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स लगभग 10.2% आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये सब उसके बावजूद जब हमने देखा कि डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा-सा सबड्यूड था। अब ये बताइएगा कि अब मार्जिन्स को लिफ्ट करने के पीछे, प्रोटेक्ट करने के पीछे आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? अब मैं इस साल की इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की अगर मैं बात करूँ तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो आई थिंक एक जो हेडविंड्स थी H1 में, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड में थी या चाहे वो जीएसटी ट्रांजिशन का रोल आउट की वजह से लोगों ने अपना परचेजेस होल्ड बैक कर रखी थी, या हमारे केस में बिकॉज हम B2B में हैं, तो वहाँ पे जो हमारा कस्टमर है उनको नए पैकेजिंग प्रिंट में नई प्राइसिंग से करनी थी, तो वो भी अपने ऑर्डर्स डिले कर रहे थे। तो उसकी ये फिर इस सीज़न में इंडिया में बहुत ही वेट सीज़न था, काफ़ी इलॉन्गेटेड था। तो ये कुछ रीज़न रहे पहली हाफ में, जिनकी वजह से जितना एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की, वो नहीं आ पाई। ये सारे फैक्टर्स अब बिहाइंड अस। आई थिंक टैरिफ भी इमीडिएटली रिजॉल्व हो ही रहा है, और बाकी 2 फैक्टर्स भी अब पॉजिटिव चलेंगे। तो आगे कंजम्पशन H2 में डेफिनिटली बढ़ेगी, जिसकी वजह से पैकेजिंग की डिमांड 100% बढ़ेगी। और अगर हम देखें जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हमने ऑलमोस्ट कमिशनिंग की स्टेज में आ गए हैं, जैसे हमने इंडिया में असेप्टिक पैकेजिंग का ऑलरेडी कमीशन कर दिया है अक्टूबर में। हमारे असेप्टिक पैकेजिंग का इजिप्ट में कमीशन हो जाएगा, हमारा WPP मेक्सिको में कमीशन हो जाएगा, रिसाइकलिंग कमीशन हो जाएगा FY26 में। तो इनके सबके चलते FY27 H2 FY26 और FY27 में सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा रेवेन्यू में और प्रॉफिटेबिलिटी में। ये श्योर है, क्योंकि ये नई कैपेसिटीज ऐड होने से अच्छा रहेगा। वैसे भी इस साल में हम, जैसे हम पहले भी बताते रहे हैं आपको कि असेप्टिक पैकेजिंग जो हमारा इंडिया में है, उसमें हम हर क्वार्टर में, हर ईयर में बेटर कर रहे हैं। तो H1 में हमने उस सेगमेंट में भी हाईएस्ट एवर सेल्स वॉल्यूम अचीव किया है, और कैपेसिटी बॉटलनेक है अभी, जो अभी लग गई है, तो जनवरी से नया सीजन उसका शुरू होगा, तो उसमें डेफिनेटली वॉल्यूम्स हम ग्रो होते हुए देख रहे हैं। हमारे हेडविंड्स आर नाउ बैक बिहाइंड अस, सो क्लियरली वी विल हैव मच बेटर revenue and the profitability in H2 as well as in FY27 for sure.
ऑलराइट सर, थोड़ा सा पैकेजिंग बिजनेस पर हम फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिहाज से अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन अंडरलाइंग फैक्टर्स जो होल्ड बैक कर रहे हैं डिमांड को, आप कैसे देखते हैं ट्रैजेक्टरी ओवर द फ्यू नेक्स्ट क्वार्टर्स? अगर हम इसके बारे में स्पेसिफिकली समझना चाहें तो आप कैसी जाती हुई देख रहे हैं? आई थिंक मैं अलग-अलग सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एसेप्टिक में तो ऑलरेडी हमने बेटर किया है पिछले साल से। हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था। हम इससे ज़्यादा अभी नहीं बना सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी मोर देन 100% प्लांट कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे चल रहे हैं। तो अब जो नया कैपेसिटी आया है, वो जब अगला सीज़न शुरू होगा जनवरी से, तो डेफ़िनिटली वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस की अगर हम बात करें, तो अभी इंडिया में इंपोर्ट्स इस H1 में बहुत एलिवेटेड रहे हैं। मतलब हम करीब पिछले साल से इस साल में हमने 100 से 120% तक की जंप देखा है इंपोर्ट्स हैपनिंग इनटू इंडिया ऑफ पैकेजिंग फिल्म्स। उसकी वजह से थोड़ा-सा मार्जिन कैपिंग है, कंजम्पशन थोड़ा-सा डिले हुआ बिकॉज़ ऑफ द जीएसटी ट्रांज़िशन इम्पैक्ट। बट ये पॉज़िटिव्स हैं क्योंकि कंज़म्पशन आगे अभी हमारे सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उससे एक चीज़ तो श्योर है कि ये सब किया गया है कि ताकि डोमेस्टिक कंज़म्पशन बूस्ट हो, हम्म। और डोमेस्टिक कंज़म्पशन बूस्ट का बेनिफिट पैकेजिंग इंडस्ट्री को 100% मिलेगा। हम्म। हम्म। अ, उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमारी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो लगने वाले हैं, उनसे भी हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम अगले 2 साल में करीब इन बिज़नेसेस से, नई इन्वेस्टमेंट से करीब 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऐड ऑन कर पाएँगे, और करीब 501 करोड़ रुपए का एबिटा एक्स्ट्रा जनरेट कर पाएँगे ओवर द करंट लेवल साल का। तो ये रेवेन्यू और प्रॉफिट एक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स विल डेफिनिटली हेल्प अस कि हम अगले H2 में और FY27 एंड बियॉन्ड में हम मच बेटर परफॉर्मेंस आएगी हमारी। एब्सोल्युटली सर, थोड़ा सा इजिप्ट ऑपरेशंस पर हम फोकस करना चाहते हैं। 70% यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पर शार्पली डाउन एक देखा गया है, लेकिन अब ये जो लोअर ओवरऑल नंबर्स हैं, ये नॉर्मलाइज कब तक हो पाएंगे? क्या किस तरह का कामकाज फिलहाल चल रहा है इनको नॉर्मलाइज करने के पीछे? आई थिंक इसमें इजिप्ट में थोड़ा-सा इश्यूज़, इजिप्ट को एज़ सच हम इजिप्ट नहीं देखते हैं। अगर इजिप्ट में मैं देखूँ कि इजिप्ट का कंज़म्पशन वो तो बढ़ा हुआ है। अगर हम देखें, क्योंकि इजिप्ट से काफ़ी हम यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट है बिकॉज़ इंडिया से अभी करेंसी जो रूपी डिवैल्यू हुआ है विज़-विज़ यूरो और विज़-विज़ डॉलर, उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ गया। दैट इज़ impacting the prices in Europe. And because we are a local player in Europe, we produce in Europe, Germany, Poland, तो हम बियॉन्ड ए पॉइंट हमारा जो प्राइस पॉइंट्स हैं वहां पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई, सो वी हैव टू यू नो bear the onslaught of these higher imports happening into Europe from India or China or elsewhere. So I think वो थोड़ा सा impact अभी एक क्वार्टर तक और रह सकता है, and hopefully that business will come on stream. इसी क्वार्टर में देखा है हमने Q2 में कि वो impact आया है, capacity utilization इजिप्ट में कम हुई है. I think another 1 quarter or so we'll be back in that for sure. ऑलराइट सर, चलिए समय हमारा समाप्त हुआ, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत हमारे साथ की। राजेश सर, आपने नतीजों पर अपना व्यू रखा और अपनी बात समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया। Thank you, Ji. Thanks for having us. Thank you. चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं।